सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। सल्तनत काल का प्रमुख अधिकारी निम्न प्रकार से है। सबसे पहले आरिज ममालिक, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था, जिसे दीवान अर्ज भी कहा जाता था। सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा अधिकारी होता था इंशाए ममालिक, यह पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। तीसरा अधिकारी रसालत ए ममालिक, यह विदेश विभाग का प्रधान होता था। अगला अधिकारी वकील ए दर, शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध किया करता था। अगला अधिकारी होता था अमीर ए हाजिब, जिसे बारबक भी कहा जाता था। यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। अगला अधिकारी होता था सर ए जादार, यह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अगला अधिकारी होता था अमीर ए बहर, यह आंतरिक नौकायान तथा जलमार्गों का नियंत्रण करता था। अगला अधिकारी होता था अमीर ए मजलिस, यह सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था। मुस्तफ़ी ए ममालिक, यह महालेखा परीक्षक कहलाता था, जो राज्य के खर्चों की आय जांच करता था, अर्थात यह ऑडिटर जनरल कहलाता था। मुशरिफ ए ममालिक, यह भी महालेखाकार या अकाउंटेंट जनरल होता था, जो राज्य की आय से संबंधित था। दीवान ए रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। शहना ए मंडी, यह बाजार मूल्य के नियंत्रण तथा बाट माप की जांच किया करता था। मजमूदार, यह आय व्यय को ठीक करना अर्थात राजस्व का ध्यान रखता था। मुहतसिब, यह लोगों के आचरण पर नज़र रखता था। मुतशर्रिफ, यह शाही कारखाने की देखभाल करता था। बरीद ए ममालिक, यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, यह धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था। खाजिन, यह राजकीय आय को संग्रहित करता था। काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मुफ्ती, यह धर्म की व्याख्या करता था। अमीर एदाद, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट हुआ करता था यह अधिकारी। और अंतिम अधिकारी की हम बात करें तो वो कोतवाल होता था, जो शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था।